सागवानी पुल बिहार में गिर रहे हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब हम सरकार में थे तो हमने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी बनाकर रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। अगर रिपोर्ट आ भी गई होगी तब तक हमारी सत्ता चली गई है। अब हम उस रिपोर्ट को देखेंगे तब भी हम कुछ कह पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है और साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश जी के राज में यही हो रहा है, हर तरफ पुल गिर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो जरा सुने आप लोग। देखिए, अभी हमको जानकारी जो है वो मिली है कुछ देर पहले, और ये लगभग जो है तीसरी बार जो है ये थोड़ा दूर करो। पहली बार जब गिरा था तो ये निर्णय हुआ था कि कोर्ट का मसला था। कोर्ट में ये मामला जाने के बाद ये तय हुआ कि जो कंपनी है वो अपने खर्च पे ही जो है पूरा जो है ये दोबारा बनाएगी। अगर ये तीसरी बार ये गिरा है कहीं से जो है का हर एक चीज़ जो है कमेटी बनी हुई है जांच के लिए। जब हम बने हुए थे समय कमेटी हम लोगों ने बनाया था और उस कमेटी के आधार पर जो रिपोर्ट आने थे उस हिसाब से एक्शन लेना था। अब देखना पड़ेगा कि उस कमेटी का क्या रिपोर्ट है, क्योंकि उसके बाद तो हमारी सत्ता चली गई, हम रहे नहीं। जो कमेटी का जो रिपोर्ट है जब तक वो देख नहीं लेते तब तक इस पे जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, चाहे पुल हो, पुलिया हो या मेगा पुल, लगातार नीतीश कुमार जी के राज में जो है ये गिरता रहा है। एक आध मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। तो अगर जो भी दोषी है, तो साफ तौर पे कहते हैं जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें वो रिपोर्ट जो है वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। पहली बार भी गिरा था तो एक रिपोर्ट बनी थी, दूसरी बार जब हमारे समय में ये फैसला हुआ था कि उसकी रिव्यू मीटिंग भी हमने ली थी और ये निर्णय हुआ था कि तोड़वा करके फिर से जो है इसका डिज़ाइन वगैरह का हम लोग करेंगे। तो ये कर रहे थे, लेकिन कोर्ट में मामला चला गया था। लेकिन कोर्ट का जो निर्णय था सबने उसको पालन किया। तीसरी बार गिरा है। अब ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं पुल जो है कब तक बनेगा। ये अब किसी को जो है विश्वास नहीं होता कि ये पुल बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो इसके जो भी डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर जो भी फॉल्ट है उस रिपोर्ट में आएगा। हम लोग भी जो है सरकार के अधीन मंत्री के पास, हो सकता है कि हम तो हट गए, हो सकता है रिपोर्ट आया होगा, लेकिन हमारे जहाँ तक जानकारी में हमको नहीं लगता कि जो मंत्री बने हैं वो अभी तक इस पुल को लेके कोई समीक्षा बैठक भी की है कि नहीं की। एक सवाल अगर की है तो इसकी जानकारी जो है वो बताना। एक सवाल है, 15 अगस्त को सीएम ने भाषण दिया, उस भाषण में भी पर्सनल अटैक लालू साहब ने किया। क्या ये जस्टिफाई है? 12 लाख जॉब कोई भी हम अब उनके बारे में हम क्या ही बोलें। हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, अब उनको हम लोगों को गाली दे के ही उनको थोड़ी खुशी मिलती है, तो वो खुशी आप लोग क्यों छीन बोलने दीजिए। कोई भी कभी भी आज तक देश के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, इस अवसर पे जो भी मुख्यमंत्री रहे हों, गवर्नर रहे हों या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हों, इस तरह से निजी और पॉलिटिकल भाषण नहीं दिया करता है। लेकिन फिर भी वो बड़े हैं, हम तो छोटे हैं, हम क्या ही बोलें। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। साफ तौर पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है और कह दिया है कि नीतीश जी के राज में यही हो रहा है, केवल पुल जो है वो गिरते जा रहे हैं। इस पर नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।